नमस्कार, सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। यह वीडियो सभी 12 राशियों को शामिल करते हुए बनाया जा रहा है और इसका जो विषय है वो अपने से आप खुद से जोड़ सकते हैं। मैं सिर्फ इस बात के लिए चर्चा करना चाहूँगा किस राशि को कौन सा ग्रह टॉर्चर कर रहा है या हानि कर रहा है, और साथ ही आज की तारीख में ये जो 4 दिन बचे हैं यानी कि 13 तारीख तक इस मंगल का ट्रांजिट यहाँ है और शनि जो रेट्रोग्रेड मोशन में अभी चल रहे हैं, इन दोनों का ये समसप्तक योग है। बहुत बार चर्चा हो चुकी है मीन और कन्या की, तो ये 2 राशि तो प्रभावित हैं ही, इसमें कोई शक नहीं है, संदेह नहीं है। और सामने दिखाई भी दे रहा है मंगल से पीड़ित कन्या राशि है और मीन के साथ शनि का जो ट्रांजिट है वो चल रहा है और शनि वक्री है 28 नवंबर तक। अब आप ध्यान देंगे कि लोगों का जो दृष्टिकोण है, एनालिसिस है, समस्त विश्व के ज्योतिषियों का इस खगोलीय घटना पर अलग अलग विचार है। मेरा भी अपना विचार है, लेकिन यहाँ प्रश्नकर्ता भी मैं ही हूँ आप लोगों की तरफ से, और उत्तर देने वाला भी मैं ही हूँ, क्योंकि हम यहाँ भीड़ इकट्ठा करने के लिए नहीं आए हैं। सिर्फ मात्र थोड़ी सी छोटी चर्चा होगी, आपको समझ में जरूर आएगी। ये पृथ्वी तत्व राशि में मंगल है, पृथ्वी का पुत्र है और पृथ्वी तत्व में ही बैठा है, लेकिन शत्रु राशि है, तो यानी कि भूमि से संबंधित ये कराता है लैंडस्लाइड, जमीन का मामला है। और लैंडस्लाइड के साथ साथ भूकंप जैसी घटनाएं जब से मंगल आया है 28 जुलाई से, यही तबाही जैसा मंजर आपको चाहे हिमाचल की घटना हो और चाहे उत्तराखंड की हो या अन्य प्रदेशों में या विदेशों में हो। इसके अलावा युद्ध को लोग भूल चुके हैं, लेकिन युद्ध की तैयारियां अपने आप में चल रही है। वो किसी का ध्यान अभी टीवी चैनल के वजह से उधर ध्यान नहीं दे पा रहे लोग बाग। युद्धाभ्यास ये शनि और मंगल के कारण होता ही है। अब ये जल प्रलय की बात जो बार बार हो रही है, बारिश ज्यादा हुई है और खास तौर से उत्तरी क्षेत्र में, और वो पहाड़ी क्षेत्र है। ज्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में तबाही का कारण और संकेत ये मंगल भूमि का पुत्र है, तो ये लैंडस्लाइड और बाढ़ जैसी घटनाओं को आमंत्रित करते हैं। पंजाब जैसा खुशहाल प्रदेश जो धान का कटोरा और गेहूं का कटोरा इस टाइप के शब्दों से नवाजते हैं उस अन्य क्षेत्र को, और पंजाब जैसा सुख और समृद्धशाली प्रदेश पानी की बाढ़ की लहरों में बहुत नुकसान को प्राप्त भी हुआ है। अब देखिए, ये शनि और मंगल दोनों एक दूसरे को अभी 13 तारीख तक देखते रहेंगे। ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है? उतरता हुआ ग्रह या जाते हुए या आते, और ये जो स्थिति बनी है मंगल की और शनि की आपस में समसप्तक योग बोला जाता है। ऐसी पोजीशन में जब शनि वक्री हो और बृहस्पति अतिचारी पोजीशन में है, एक एक ग्रह को समझना बड़ी बारीकी से। तो ये दोनों राशि तो पीड़ित राशि मानी जाएंगी और मानी जा रही हैं। अधिकांश लोग, जिन बहुत सारे पति पत्नी ऐसे हैं उनकी यही दोनों राशि हैं आपस में, जिन्होंने शादी की आपस में, तो उन लोगों को बताना चाहूंगा, धैर्य रखो, शांति रखो और अपने आप पर नियंत्रण करो। खूब लड़ो, खूब बहस करो, कोई बात नहीं, हर पति पत्नी में होता है, लेकिन बोलचाल बंद नहीं करना, संवाद जारी रहना चाहिए। एक बहुत बड़े वैज्ञानिक ने कहा था, अगर दोनों की बातचीत बंद है तो समथिंग इज रॉन्ग, तो बातचीत बंद नहीं होनी चाहिए। ये मैंने आउट ऑफ वे सब्जेक्ट में बात आई तो बताई बात। आगे बढ़ते हैं।
ऐसी स्थिति में जब जलचर राशि है, ये जल की राशि शनि के ऊपर एक तरह से आक्रामक दृष्टि होती है मंगल की यहाँ और शनि की यहाँ पर। ऐसी पोजीशन में जब मीन राशि का स्वामी स्वयं अतिचारी पोजीशन में, यानी कि फास्ट मोशन है, इसकी स्पीड को काउंट करना बहुत मुश्किल है, और ये जीव का कारक भी है। पश्यति यस्य जीवः, एक श्लोक आता है, उसमें जीव की संज्ञा दी है। जीव का मतलब है बृहस्पति संस्कृत में, और ये बृहस्पति देवता ज्ञान के कारक भी हैं। जीवों का पालन पोषण, ज्ञान बुद्धि विवेक सब कुछ देने वाले हैं। धर्म भी है, ये ज्ञान है। तो ऐसी पोजीशन में इनका जो सपोर्ट है ना तो यहाँ मिल रहा है और ना यहाँ मिल रहा है, तो ये चिंताजनक बात है। अधिकांश सृष्टि में पहले भी मंगल और शनि की बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, आमने सामने आए हैं, षडाष्टक योग बने हैं। हमें बहुत अच्छी तरह याद है, सन 1990 में 8 महीने तक मंगल एक राशि से हिल नहीं रहा था और षडाष्टक योग बना हुआ था धनु का और वृषभ राशि का। उस समय जन आंदोलन, बड़ी घटनाएं, आगजनी, पता नहीं क्या क्या हुआ। हम उस बात को दोहराना नहीं चाहते, वो राजनीतिक विषय हो जाएगा, लोग हमें राजनीति में घसीटने की कोशिश करेंगे, इसलिए हम उससे बचना चाहते हैं। अब आइए सूर्य पर। सूर्य का केतु के साथ संयोग अच्छा नहीं है, यानी कि ये जो दो ग्रह हैं इनके साइड इफेक्ट दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ बृहस्पति शत्रु राशि में है, ये शत्रु राशि में है, और ये शत्रुवत एक दूसरे को देख रहे हैं मंगल शनि। ये जो सूर्य है वो केतु के साथ है, ये अच्छा बिहेवियर पैटर्न नहीं है दोनों का। अब इसका जो स्वामी है 3 का, ये बुध यहाँ चला गया और केतु का इनको सानिध्य मिला है, और सूर्य का भी शुभ ग्रह नहीं देख रहा है इनको। चंद्रमा की जो पोजीशन है वो 4 दिन, 2 दिन इधर और 2 दिन इधर रहने वाली, इसलिए चंद्रमा को स्थापित किया गया यहाँ पर। मीन को अच्छा नहीं माना। मेष राशि पर जब चंद्रमा आएंगे तो मंगल की दृष्टि यहाँ पर होगी। तो चंद्रमा जो है जल का और मन का कारक है, तो मेष राशि को प्रभावित करता है। ये क्लियर हुई बात। उधर शुक्र भी शत्रु राशि में है। जब ये 13 तारीख का एपिसोड समाप्त हो जाएगा, उसके बाद ही शुक्र को की निद्रा और तंद्रा जाग जाएगी, और ये 14 तारीख को, यानी कि एक दिन बाद यहाँ पर प्रवेश कर रहे हैं सूर्य के साथ। और यहाँ आने के बाद भी इनको कोई राहत यहाँ मिलती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि शुक्र जो है सूर्य के साथ अस्त होता है तथा शत्रु राशि में है, और शुभ ग्रहों से दृष्ट फिर भी नहीं है। तो चिंता का विषय यही है कि खास तौर से 6 देश ऐसे हैं, 6 कंट्री, और 6 कंट्री में भारत जो है उसमें इसलिए शामिल है क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र काफ़ी मात्रा में भारत में उत्तरीय क्षेत्र माना जाता है, और ये इफेक्टेड प्लेस हैं खास तौर से। ये सब क्लियर कर चुका हूं मैं। तो अप्रिय घटनाओं का सूचक ये माना जाता है। इससे पहले भी कई बार आगजनी, विमान दुर्घटनाएं तथा रेल दुर्घटनाओं जैसी आपदाओं पर हम पिछले 2-3 साल में चर्चा कर चुके हैं, लेकिन हम उसको हाईलाइट नहीं करते कि देखो हमने ये बताया था और ये हो गया। ऐसा बोलने से कोई फायदा नहीं है। अब आइए हम जुपिटर और राहु की बात कर लेते हैं। जुपिटर और राहु ये 5, 7, 9 दृष्टि रखते हैं। यहाँ से 5वां स्थान ये है, यहाँ से 5वां स्थान ये, और यहाँ से 9वां स्थान ये, और यहाँ से 9वां स्थान ये, यानी कि 5, 7 और 9, यानी कि ये जो दृष्टियां हैं ये तुला राशि पर है। खास तौर से बृहस्पति की भी शत्रु दृष्टि है, राहु की यहाँ पर अप्रिय दृष्टि नहीं है, लेकिन ये तुला राशि भी यहाँ पीड़ित मानी जाएगी।
आप देखेंगे इस राशि का स्वामी स्वयं पहले शत्रु राशि में है, यहाँ से निकला, फिर इस घर में जाने के बाद और अच्छे परिणाम नहीं है। शुक्र ये कहते हैं कि इससे अच्छा तो मैं यही ठीक था, यहाँ जाने के बाद इनकी समस्याएं बढ़ेंगी। शत्रु राशि में केतु के साथ है, सूर्य भी है, ये भी अप्रिय, यानी कि तुला राशि का जो स्वामी जब इफेक्टेड होगा तो तुला राशि स्वयं भी पीड़ित मानी जाएगी। अब ये जो समीकरण मैंने बताया 5, 7, 9 वाला, ठीक इसी प्रकार इसका भी है 4। एक तो यहाँ ये इस जगह बैठे हुए कष्टकारक हैं चतुर्थ भाव में, और सप्तम, और यहाँ अष्टम, यानी कि 1, 4, 7 और 8 ये भाव प्रभावित करते हैं मंगल। मंगल यहाँ मूल त्रिकोण राशि में आने के बाद आपको राहत देगा, सिर्फ मेष राशि को। वृषभ के लिए अच्छी स्थिति इसलिए नहीं है क्योंकि स्वामी ही पीड़ित है। मिथुन इसलिए अच्छी नहीं है क्योंकि स्वामी यहाँ सूर्य और केतु के साथ चला गया। कर्क इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि अष्टम राहु है और इनका स्वामी भी मेष राशि में और मीन में चक्कर लगाने को बाध्य है इन 4 दिनों में, यानी कि 9 से लेकर के और 13 तारीख तक। तो ये ट्रांजिट है 4 दिन का। अब ये यहाँ मीन के ऊपर बना हुआ है विष योग, मंगल से दृष्ट। ये कलुषित विचार, कलुषित मन, कलुषित वातावरण उत्पन्न करता है। टॉर्चर वाला ग्रह है मीन के लिए। मिथुन राशि पीड़ित है, कर्क पीड़ित, सिंह स्वयं पीड़ित है, लेकिन 14, 15, 16 तक इनको पीड़ा है। उसके बाद ये जब यहां से निकल जाएंगे तो राहु की दृष्टि नहीं होगी और सूर्य का, बुध का, बुधादित्य योग एकदम चमक, इनकी आभा मंडल अच्छी हो जाएगी। तो सिंह के लिए अच्छा ही होगा, परंतु राहु केतु के कारण दाम्पत्य जीवन, राहु जैसे कि कन्या और मीन, ऐसे ही सिंह और कुंभ, इनके दाम्पत्य जीवन पर ग्रहण लगा हुआ है। कन्या राशि बताई अच्छा नहीं है। तुला के लिए जैसे कि बताया कि इनका स्वामी अच्छी जगह नहीं है, लेकिन कब तक नहीं है, जब यहाँ से हटेंगे फिर नीच राशि में आएंगे। जब तक शुक्र यहाँ नहीं आएंगे फुल फ्लैश अपनी अच्छी फॉर्म में नहीं आएंगे, लेकिन आने के बाद बृहस्पति से दृष्ट होने से 80% अच्छी रेपुटेशन पर आएंगे। शुक्र तुला को चमकाएंगे और ये स्थिति तो जून 2026 तक भी बनी रहेगी, बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पर। वृश्चिक के लिए कुछ राहत भरे संदेश आने चाहिए, परंतु अष्टम क्या है, अष्टम बृहस्पति है इनका, और 11 तक ये ठीक था मंगल। इनका स्वामी पीड़ित है शनि के द्वारा। राहु नहीं देख रहा है, बृहस्पति नहीं देख रहा है, कोई भी शुभ ग्रह इनको सपोर्ट नहीं कर रहा, अपितु एंग्जाइटी, तनाव, चिंता, अशांति और प्लेसमेंट, स्थान परिवर्तन के योग बनाता है ये, यानी कि चतुर्थ भाव में राहु और दशम केतु भी है। तो एक तो अपनी रेपुटेशन का खतरा, आमदनी का, व्यवसाय का, मन को स्थिर रखना, ये राशि को खास तौर से अपने मेडिटेशन पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। मेडिसिन खाना इतना अच्छा नहीं है जितना कि मेडिटेशन करके अपने को मेंटली हेल्दी फिट रखना है। शरीर के रोग झेल सकता आदमी, मानसिक त्रास नहीं झेल सकता। ये मानसिक त्रास झेलना पड़ रहा है इस राशि को। धनु के लिए भले ही 7.5 हो, लेकिन ये दोनों ग्रहों का बहुत साइड इफेक्ट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि चतुर्थ शनि अगर किसी की अच्छी दशा चल रही तो ये बिगाड़ नहीं पाएगा कुछ, और मंगल आपके दशम भाव में आने के बावजूद भी खराब नहीं है, और जब लाभ भाव में आएंगे तब भी अच्छे हैं। लेकिन और भी पॉजिटिव क्या है, भले ही किसी स्पीड में हो बृहस्पति,
धनु को तो देखेंगे ही पूर्ण दृष्टि से, इसलिए ये सरोकार है धनु का इस बृहस्पति से कि ये इनको ऐसे समय पर जब बहुत खराब स्थिति हो ग्रहों की, प्रलय मचाने को, तबाही करने को तैयार बैठे हैं दो ग्रह, ऐसे में धनु को सुरक्षित करने वाले ग्रह भी हैं। मकर पर आते हैं। मकर का द्वितीय भाव राहु। राहु के विषय में बताया कि 12वीं दृष्टि भी होती है, तो यहां राहु मकर को देखता है, यहां अष्टम भाव भी है मकर का, तो ये जो स्थिति है ये अच्छी नहीं है। शुक्र अच्छे परिणाम दे रहा है, परंतु बृहस्पति अच्छे परिणाम नहीं दे रहा छठे भाव में बैठ करके, शत्रु राशि में, क्योंकि मकर से 12th और 3rd हाउस का लॉर्ड अच्छी पोजीशन में नहीं है, तो मकर के लिए भी अच्छा नहीं है। तो ये जो समीकरण बने, अब कुंभ को पीड़ित करने वाला एक तो स्वयं राहु, फिर दूसरी बात द्वितीय भाव में शनि, और सप्तम ये साझेदारी का स्थान है कुंभ का, पार्टनर का। तो किसी भी प्रकार से आप अच्छे से चिकनी चुपड़ी मक्खन लगा करके कोई भी बात करें, मन को अशांति उत्पन्न करने वाला ये समीकरण बना हुआ है। और खास तौर से उनके लिए जिनका यहाँ सेम, जहाँ 5 के साथ केतु और 11 के साथ राहु हो, आप कुंडली को चेक करके देखिए, तो तब और ज्यादा स्थिति खराब है। मैं आज किसी से बात कर रहा था, उसकी पोजीशन ठीक इसी प्रकार की थी, तो ये कष्टकारक पोजीशन है। और उस समय और भी ज्यादा दिक्कत आती है जब शनि की 7.5 भी चल रही हो, मीन राशि हो, मेष हो, कुंभ हो, तब, क्योंकि कुंभ पर इस समय अष्टम भाव पर मंगल, ये जो 13 तारीख तक की जो शर्त रख दी है ग्रहों ने, ये 13 तारीख तक इनको शांति से बैठने नहीं देगी। मीन की हालत मैंने बता ही दी है, पतली हालत इसलिए है क्योंकि सपोर्टिंग प्लेनेट बृहस्पति नहीं है। दूसरी बात, मंगल की दृष्टि है, छठे भाव में चले गए सूर्य और केतु, ये भी एक तरह का विस्फोटक काम करते हैं, अचानक बम फटता है ऐसा, और आपको सरप्राइज दे देंगे कि आपके लिए ये बुरी खबर है। तो दिस इज नॉट गुड। इसलिए अब जब सारे समीकरण बताए, बृहस्पति अतिचारी, समसप्तक योग शनि का और मंगल का, तो रक्षा कैसे होगी? रक्षा करने के लिए जो व्यक्ति, अभी श्राद्ध पितृपक्ष चल रहा है, पितृपक्ष में पितृ गायत्री का पूजन, पितरों का पूजन, जो नहीं कर सकते उनको अपने इष्ट देवता या किसी ने मंत्र दिया होगा, वो भी नहीं कर सकते, तो केवल 2-3 मिनट परमात्मा का ध्यान, सानिध्य, जो व्यक्ति ऐसे कष्टपूर्ण समय में ईश्वर का सहारा लेता, राम नाम का जाप, इष्ट देवता का जाप, ओम नमः शिवाय, ओम गम गणपते नमः, ओम वासुदेवाय नमः, और अन्यथा सबसे बड़ा मंत्र 12 राशियां और 12 ही अक्षर हैं, 12 अक्षरों का मंत्र है, 12 की 12 राशि सुरक्षित रखते हैं भगवान वैकुंठ में बैठकर। मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, सिर्फ इतना 12 अक्षर गिन लो आप, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कुछ ऐसे अज्ञानी लोग हैं, बाद में फिर नमः बोलते हैं तो 14 अक्षर हो जाएंगे, नहीं, जब नमो शुरू में बोल दिया तो लास्ट में नमः नहीं बोलना। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।